भारत की स्वतंत्रता की 74वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त को आप सभी देशवासियों को बेस्ट इंडिया न्यूज की ओर से जय हिंद, वंदे मातरम और नमस्कार। भारत की आजादी का जश्न संपूर्ण भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 7वीं बार तिरंगा फहराया। उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत बनाने का स्पष्ट संदेश दिया। कहा कि भारत जैसे देश के लिए आत्मनिर्भर बनना अनिवार्य है। भारत एलओसी और एलएसी पर हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए सक्षम है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का ऐलान किया। इसके साथ ही गांव, किसान, कृषि को भारत में करने की बात कही। संपूर्ण देश के प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर सलामी दी और राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और सुरक्षित अखंड भारत की कामना की। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता की 74वीं वर्षगांठ पर प्रदेश की जनता को हर्ष उल्लास के साथ कोविड-19 की गाइडलाइंस को पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाने को धन्यवाद दिया। प्रदेश के सभी जनपदों और मुख्यालयों पर तिरंगा फहराया गया। हर्ष उल्लास के साथ स्वाधीनता दिवस मनाया गया। आज इस स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ के इस पावन अवसर पर मैं सब लोगों को हृदय से बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस समय जो ये वैश्विक महामारी जिसके कारण से उल्लास आप लोगों का, हम सब लोगों का पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाया है, ईश्वर करे शीघ्र ये बीमारी ख़त्म हो, हटे, ताकि हम लोग खुली हवा में अपनी पूरी आज़ादी के साथ अपने इन राष्ट्रीय पर्वों को मनाएं। बहुत कुछ नहीं कहना है, मुझे इतना ही कहना है कि हमें आज़ाद भारत में ही संविधान मिला। संविधान ने अगर हमको मूलभूत अधिकार दिए हैं तो मूलभूत कर्तव्य भी हमें दिए हैं। हमें अगर अपने अधिकारों की मांग कहीं पर करनी होती है तो हमें सदैव स्मरण रखना है कि हमारे जो कर्तव्य हमको दिए गए हैं उनका भी पालन हम अच्छे से करें, ताकि राष्ट्र को हम अपनी अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचा सकें। इसी आह्वान के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। मैं अपर जिलाधिकारी महोदय का स्वागत करते हुए मैं फिरोजाबाद के सांसद देश के समझ 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी लोग कोरोना के इस काल में अपने आप को बचा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें। इसी आह्वान के साथ मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सभी बहुत अच्छे से स्वतंत्रता दिवस को मनाएं और अपने जीवन की रक्षा करें और बहुत अच्छे से इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद की करने वाले बच्चों ये सर्टिफिकेट किसके लिए मिले आपको? हाई स्कूल में आपके सर्वाधिक मार्क्स हैं डिस्ट्रिक्ट में। क्या नाम है आपका? अंजलि। कहाँ से? सिकैरा। कॉलेज का नाम? SD इंटर कॉलेज। ये हाई स्कूल में आपने किए हैं? हाँ। डिस्ट्रिक्ट में टॉप हैं। परसेंटेज? 68। और शुभ नाम? मोहिनी यादव। कहाँ से आप? सिकैरा से। कॉलेज का नाम? पंडित रामचंद्र महाराज इंटर कॉलेज। आज आपको DM साहब ने सम्मानित किया है जी। आपके मार्क्स कितने हैं? 85%। कॉलेज का नाम? पंडित रामचंद्र महाराज इंटर कॉलेज। अच्छा, रामकृष्ण जो फिरोजाबाद में ही है। अच्छा जी, बच्चों से क्या कहना चाहोगे? कौन सी क्लास है आपकी? सॉरी, 10th क्लास में। क्या कहना चाहोगे बच्चों से? कि जो भी कड़ी मेहनत करें और अच्छी मार्क्स जी, धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय फिरोजाबाद से हूँ जी। और मुझे 90.4% प्राप्त करने के माध्यम से मुझे सतवीर भैया जो जवाहर नवोदय विद्यालय के हैं उनके माध्यम से DM सर ने मुझे सम्मानित किया है और मैं गांव सिकैरा का हूँ। ठीक, धन्यवाद। और क्या कहना चाहोगे बच्चों से? जो 10th में आने वाले हैं उनसे बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पढ़ाई करते हैं उसे क्लियर करके करें, टॉपिक जो भी पढ़ना है उसे क्लियर करें और कोई भी प्रेशर न लें
और मार्क अच्छे आएंगे। बाहर की मेरी पूरी भूमिका रहती है बच्चे के साथ, जी और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रेजुएशन करा के IAS की तैयारी करूँ। जी बोल। और हम जो है इतनी कोशिश करते हैं बच्चे की पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर खान पान का भी ध्यान रखते हैं हर चीज़। कहाँ से हैं? मैं सिकेरा से कॉलेज का नाम? श्री माता प्रसाद कलावती जी शिक्षण। अच्छा जी, कितने परसेंट आपके आई है? मेरी 85% है जी। पोजीशन कौन सी है आपकी? मेरी सेकंड है। नहीं, डिस्ट्रिक्ट में कौन सी है? मतलब डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट। डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट नंबर है। अच्छा जी, मतलब बच्चे की सफलता में आपका क्या योगदान है? ऐसा है, हम अपने बच्चे की सफलता के लिए हमेशा ये प्रयासरत रहते हैं कि अधिक से अधिक मतलब कड़ी मेहनत करें और अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच करके हमारा भी नाम रोशन करेगा, समाज का नाम भी रोशन करेगा और अपने क्षेत्रवासियों का भी नाम रोशन। क्या नाम है आपका? मोहिनी यादव। मोहिनी यादव। अच्छा, ये आपने हाई स्कूल टॉप किया है। सर आपका शुभ नाम? रामास्वामी यादव। ये आप शिकारा से रहते हैं? हाँ, सिकेरा से। तो बेटी ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और डीएम साहब ने सम्मानित किया है, आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत खुशी की बात है। हमारी बच्ची मेहनत और लगन के साथ हमारा और अपना नाम रोशन किया। जी, और क्या कहना चाहेंगे और बच्चों से? बच्चों मेहनत के साथ पढ़ें और अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। आप ये बच्ची को क्या बनाना चाहेंगे आगे? मंदिर है वो कोई इसके मन में। सर, एक आखिरी सवाल और है। जैसे आम तौर पे गांव में ये समझा जाता है कि बेटी को लेकर के बड़े उदासीन रहते हैं, तो आप बेटी को पा करके कितने खुश हैं या कितने नाराज़ हैं? नहीं, हम तो बहुत खुश हैं। बेटी को पाकर हमारा नाम रोशन कर रही है। और जी। उसकी मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। आज नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा जैसा कि प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम से 26 जनवरी 15 अगस्त को मनाया जाता है, उसी के तहत आज नगर निगम में झंडा रोड हुआ था, जिसमें हमारे मेयर नूतन राठौर जी, नगर आयुक्त महोदय और हमारे पार्षद काफ़ी तादाद में कर्मचारी अधिकारीगण उपस्थित हुए थे। अभी हमारे साथ में पार्षद श्री संतोष राठौर जी, श्री ध्रुव राठौर जी, प्रमोद राजौरिया जी और मैं स्वयं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी, कोई भी फेस्टिवल हो, जिसे देश की खातिर मनाने में हम लोगों का योगदान रहना चाहिए, वैसे ही रहता है। हम स्वयं इस बात पर चलते हैं कि जो अधिकार हमको दिए गए हैं उनके साथ हम अपने कर्तव्यों को भी पालन करते हैं, और वही सोच हमारी है। हम चाहते हैं कि यही सोच सबकी होनी चाहिए। इसी सोच के तहत अगर हम चलते रहे तो निश्चित हमारे देश का भला होगा, उन्नति होगी और देश में तरक्की बढ़ती जाएगी। इस महान राष्ट्रीय पर्व पर सभी जाति, धर्म, कोई भी विशेष इसमें नहीं होता। इसमें तो सारे लोगों का सहयोग, पूरे राष्ट्र के जन जन का सहयोग इसमें मिलता है और मिला है, तभी आज हम इस देश में इस मौके पर खड़े हैं कि हम स्वयं इतनी तरक्की कर रहे हैं कि विकासशील देशों में हमारे देश का नाम आगे आए। तो उसका कारण ही यही है कि हमारे देश के लोगों ने पूरे तन मन धन से इसमें सहयोग किया है।
स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है और सारे देश के स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों को आज सभी लोग नमन कर रहे हैं और पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। संपूर्ण भारत में क्रांतिकारी विचारों को लिए जाना जाने वाला एक मंच जिसके संस्थापक हैं प्रद्युम्न जैन और पेश है स्वतंत्रता दिवस पर ये कार्यक्रम। अपने प्राण गवाते हम सबको खुश रखने को, वो अपने प्राण गवाते उनकी जीवन ज्योति को, उनकी जीवन ज्योति को हम यहाँ पर दीप जलाते, हम यहाँ पर दीप जलाते, वो विजय बता जब अपने घर पर आए स्वागत करके उनको चंदन का तिलक लगाए, सम्मान सुरक्षित रखकर तुम उनको दिलानी, यहाँ पर वो सैनिक हैं तुम्हें उनकी जान बचानी, तुम्हें उनकी जान। खड़ा शुभ नाम। मेरे विचार ऐसे है कि हमें सभी शहीदों का सम्मान
सम्मान करना चाहिए, सभी शहीदों का सम्मान करना चाहिए और जो भी देश के लिए जितने भी शहीदों ने प्राण न्यौछावर किए हमें उनका आज आदर सहित उनका स्मरण करना चाहिए और उनकी याद करना चाहिए। आज प्रशासन की तरफ से बहुत ज़्यादा मतलब लॉकडाउन की वजह से भी कहीं भीड़ भाड़ नहीं होती है, एक बहुत ही सादगी से हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए और आज यहाँ पर दिवस का किया है। भारतवर्ष को आज़ाद हुए 74 वर्ष हो चुके हैं। उसके जो हमारी आज़ादी हमको मिली उसके लिए हम आज अपना एक तरीके से प्रसन्नता अपनी खुशी जाहिर करके अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। उनको हम बड़े स्तर पे नहीं, सारी गाइडलाइंस को अपने मद्देनजर रखते हुए छोटे स्तर पर तो मना ही सकते हैं। अपने घरों से झंडारोहण कर सकते हैं, अपने शहीदों को याद कर सकते हैं, अपनी भारत माता पर माल्यार्पण कर सकते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम अपने अपने क्षेत्रों में कर सकते हैं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। इस तरह के कार्यक्रम तो कर ही सकते हैं ना। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग जब तक सचेत नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, सोए रहेंगे तो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए हम धोखा कर रहे हैं, उनसे सिर्फ प्यार का नाटक कर रहे हैं। अगर उनसे मैं प्यार अपनी आने वाली पीढ़ी से तो हमें आज सजग होना पड़ेगा। जैसे हम बच्चों के लिए मकान, धन, सब चीज सुरक्षित रखते हैं, माहौल भी सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य बनता है। मेरा नाम सृष्टि जैन। जी, मैंने अभी देखा बहुत क्रांतिकारी विचार हैं आपकी कविताओं में, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, एक्चुअली में मेरी फैमिली में इतना ज़्यादा है कि मतलब अपने देश के प्रति समर्पित रहिए और बचपन से मेरा यही सपना था कि मैं एक राष्ट्रवादी नेता बनूं और अभी भी मैं यही चाहती हूँ कि मैं एक डॉक्टर बनके और एक नेता बनके देश की सेवा में समर्पित रहूँ पूरी तरह से। और जो मेरी रोल मॉडल है वो कविता तिवारी जी और रानी लक्ष्मीबाई हैं, तो उन्हीं से ये प्रेरणा मुझे मिली हुई है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? राजीव कुमार जी। विगत वर्ष की बात इस वर्ष भी हम लोगों ने कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया और लॉकडाउन के चलते हुए हमने शासन और प्रशासन का पालन करते हुए समुचित रूप से बनाया, सोशल डिस्टेंसिंग भी की और बूंदी का बाद में कार्यक्रम के साथ बूंदी का वितरण भी किया। मैं भारतीय जैन मंच परिवार से बोल रहा हूँ। भारतीय जैन मंच परिवार को स्थापित हुए 28 वर्ष हो गए हैं और बहुत हर तरह के सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय कार्यक्रम मनाते हुए हर साल हम लोग मनाते रहे हैं। इस बार कोरोना की वजह से थोड़ा संकुचित प्रोग्राम किया गया है, लेकिन लीग से हम लोग हटे नहीं हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सभी लोगों को सहयोग लेते हुए कार्यक्रम को पूर्ण निष्ठा से मनाया गया है। 27 वर्ष पूर्व भारतीय जैन मंच की स्थापना हुई थी इसी प्रांगण में, चंदाऊ मंदिर प्रांगण में। और भारतीय जैन मंच राष्ट्रीय कवि को दुखता आ जाए, सामाजिक कोई समस्या हो, कोई धार्मिक बात हो, उस पर अग्रणी भूमिका निभाता आया अभी तक और भगवान का आशीर्वाद रहा तो आगे यही सोच के लोग चलेंगे। हमारी संस्था में सारे लोग एकदम अनुशासित रूप से सब काम करते हैं। जहाँ देश में गुजरात में भूकंप आया हो, बिहार में कोसी नदी में बाढ़ आई हो, हमने एक ट्रक पूरा राइस सामग्री का वहाँ भेजा था। और जब कभी देश में विपत्ति आई है, हम लोग हर समय आगे बढ़ के कदम उठाते हैं। फॉर्मेलिटी का कोई इसमें काम नहीं करती। सर, आज की जो बहुत ही कठिन परिस्थिति है, बहुत सी संस्थाएं प्रोग्राम कर भी नहीं पाई हैं और आपने इस स्थिति में कि लॉकडाउन है फिर भी आपने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में सामाजिक देश के लिए हम हर चीज़ को पीछे समझते हैं। सिटी कवरेज के लिए मैं रामेंद्र पाल सिंह, अपना कैमरामैन कृष्णवीर सिंह के साथ। इसी के साथ ही जय हिंद, वंदे मातरम।
आज के समाचार यहीं तक, और स्वतंत्रता की हम आज़ाद रहना चाहते हैं तो हमें कोरोना को अवश्य भगाना होगा। मास्क का ध्यान रखें, सैनिटाइज करते रहें और अपने को निरोगी रखें। तमाम संस्थाओं ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने कोरोना जाएगा 2019 हम सब आज़ादों को फैलाया। जान है तो जहान है।